सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आज सार्थक गोयल। जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मैं उन सभी भाइयों को बता दूं कि दोस्तों हम लोग इस चैनल पे आपके कमेंट्स में लिखे हुए सवालों का जवाब देते हैं और हम लोग जानबूझ के आपके ऐसे सवाल चुनते हैं कि एक सवाल से भाई हर लड़के की प्रॉब्लम, हर नहीं ज्यादा से ज्यादा लड़कों की प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व हो जाए दोस्तों। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेट द ड्रिल बिगिन। Question number 1. How can one approach a girl of she's using earphone? अच्छा, या तो वो ईयरफोन, ब्लूटूथ, हेडफोन और इफ़ शी इज़ ऑन अ कॉल। तो ब्रो मैं सही बता रहा हूँ, ऐसे में मैंने मतलब जिम में ये चीज़ मेरे साथ बहुत बार हुई है। तो मैं जनरली लड़की के सामने जाके या ऑब्वियसली सामने जाके खड़ा हो जाता है एंड आई जस्ट डू दिस, बिलीव मी, मतलब एज सिंपल एज दैट, आई जस्ट डू दिस, ठीक है। एंड देन आई से हे व्हाट्स योर नेम। और मतलब अगर तुम्हें लग रहा है वो कॉल पे बात कर रही है तब तो रुक जाओ, बट हाँ गाने सुन रही है तो जस्ट डू दिस। एंड मतलब मैं सही बता रहा हूँ, इसके बाद भी तुम्हें हाय हेलो से भी नहीं, यू कैन जस्ट आस्क हर हे व्हाट आर यू लिसनिंग टू, यू गॉट क्वाइट सम एनर्जी इन योर वर्कआउट टुडे। तो ऐसा थोड़ा प्ले करना सीखो। ये सिनारियोस मैं रट के या मैंने कहीं से पढ़े नहीं है भाई, ये सब चीज़ें तुम्हारे भाई ने ब्रो एक्सपीरियंस की है, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई लड़की के साथ मेरा एक डीप आई कांटेक्ट हो गया, तब उस टाइम पे उस लड़की को किस करना सही है या गलत? ब्रो देखो, अगर तुम और लड़की आमने सामने है, ठीक है, तुम्हारा डीप आई कांटेक्ट हो रहा है और तुम लोग कुछ मतलब बात भी रुक गई है एक सेकंड के लिए, मतलब मैं ऐसे मोमेंट्स में जानबूझ के बात को रोक देता हूँ, ठीक है, ताकि जो इंटेंसिटी बिल्ड हुई हो वो थोड़ी और हो, ठीक है। और समथिंग लाइक दैट कि फॉर एग्जाम्पल कि कि लड़की तुम्हारे द गर्ल इज़ एक्चुअली लुकिंग एट योर लिप्स, ठीक है। समटाइम्स लड़कियां नहीं भी देखती हैं, तो ऐसे मोमेंट्स में मैं हमेशा वही ड्रिल बताता हूँ कि भाई आप मतलब आप लड़की को अपने क्लोज ले आओ, देन यू गो फॉर द किस। और ब्रो देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बिल्कुल ही ज़बरदस्ती कर रहे हो, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि मतलब शायद मैं आज तक ये तो नहीं भूलना चाहिए कि कितने ही किस कर लिया, बट हाँ गाइस, शायद आज तक मैं बस 1 या 2 किस में रिजेक्ट हुआ हूँ, जहाँ पे मैंने सिंपली बोल दिया व्हाट, मतलब जैसे मैंने लड़की को पास में लिया एंड देन वो ऐसे करती, मैं बोला व्हाट, कम हियर, आई वांट टू टेल यू समथिंग, तुम्हारे कान में। भाई तुम लोग ना ये बहनचोद इनकी क्लिप्स बना के मेरा मजाक लेते हो भाई, तुम लोग बहनचोद ये बकचोदी मत करना। तुम लोग को मैं सही चीज़ें बताता हूँ और क्या होता है, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें ना एकदम फनी लगती है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो हाँ ब्रो, बहुत डीप आई कांटेक्ट है, लड़की लिप्स वगैरह बाइट कर रही है, तुम्हारे लिप्स को देख रही है, अगर तुम लड़की के, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, इवन बिफोर गोइंग फॉर द किस, अगर तुम लड़की के लिप्स को नोटिस करते हो और वो उस चीज़ को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, तुम्हें समझ में आ जाता है। मतलब अगर तुम लड़की से जितना डिस्टेंस अभी मेरा और माइक का है जैसे चलो माइक छोड़ दो, इतना डिस्टेंस, तो इफ़ द गर्ल अलाउज यू टू कम दिस क्लोज, गो फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया मैंने बहुत लड़कियों से झूठ बोला है, मैंने 5-6 लड़कियों को रिजेक्ट किया, पर असल में मैंने एक ही लड़की को रिजेक्ट करा था, तो क्या मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, बाय द वे लव यू ब्रो? अबे ब्रो भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी भी लड़की को अपना पास्ट डिटेल में बैठ के कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया ब्रो, मैं सही बता रहा हूँ। मैं बस रैंडमली खुद ही कभी कभार हिंट्स देता हूँ, वंस अपॉन अ टाइम व्हाट हैपेंड वन ऑफ माय एक्सेस, मैं नाम वाम किसके साथ कितना आगे कुछ नहीं ब्रो, ये सब मत किया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आई एक्चुअली अप्रोच अ गर्ल, I actually had a conversation with her. When I asked her for her number, तो वो बोली कि I have a BF, तो बस मैं उसको nice to meet you बोल के निकल गया। भाई ऐसे में क्या करना चाहिए when the girl has a boyfriend and love you, अच्छा and love you bro, अरे भाई थैंक यू, मुझे love you बोल रहे हो यार and love you bro because of you I've improved a lot in myself। देखो ब्रो मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारी लड़कियों उनका एक्चुअली बॉयफ्रेंड नहीं होता है, ठीक है, जस्ट ताकि वो तुम्हें पोलाइटली रिजेक्ट कर सके, इसीलिए वो तुम्हें ये समझा देती हैं कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, चीयर्स। एप्पी फिज है जस्ट बाय द वे ब्रो, मतलब ऐसे ही मुझे ग्लास अच्छा लगा था, किसी ने गिफ्ट कर दिया, मैं बोला इसमें एप्पी फिज डाल के पियेंगे, क्योंकि शराब शुरूब तो बहन हम पीते नहीं।
ठीक है। तो मैंने बोला कि ज़्यादातर लड़कियों के जिनके बॉयफ्रेंड नहीं भी होते हैं वो भी तुम्हें ऐसी एक पट्टी पढ़ा देंगी कि मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, जस्ट टू रिजेक्ट यू पोलाइटली। और देखो भाई, मैं इस चीज़ को प्रमोट तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उसके बाद भी ना, एक्चुअली तुम अभी मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना मेरे मेन चैनल पे, हाउ टू टॉक टू अननोन गर्ल्स। उसमें मैंने बताया कि उस पॉइंट के बाद जब लड़की बोल देती है आई हैव अ बॉयफ्रेंड, उस पॉइंट के बाद कॉन्वर्जेशन को कैसे फनी वे में थोड़ा सा पुल करके देखो। और मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत सारी लड़कियों ने बोला है आई हैव अ बॉयफ्रेंड। उसके बाद भी मतलब मुझे बाद में ऑब्वियसली उनमें से आधी से ज़्यादा के बॉयफ्रेंड नहीं थे, तो उसमें मैंने बताया है कि हाउ टू पुल द कॉन्वर्जेशन इन अ फनी मैनर, एंड लड़कियां एक्चुअली तुम्हें नंबर दे देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शादी के पहले सेक्स ठीक है? भाई मैं कभी कभार सही बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि काश हमारे अंदर एक ऐसा बटन होता भाई जिसको हम लोग दबाएं और तब हम लोगों को सेक्स की इच्छा आनी शुरू हो, और वो बटन हम लोग तभी दबाएं, या उस बटन का कंट्रोल हमारे माँ बाप के हाथ में हो भाई कि अब इसकी शादी होने वाली है, अब इसका सेक्स ड्राइव का बटन ऑन कर देते हैं और वैंचो अब ये कर सकता है सेक्स। लेकिन काश ऐसा होता दोस्तों, बट ऐसा नहीं है। देखो, आपको करना चाहिए या नहीं ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मौका मिले तो वैंचो छोड़ना मत। ब्रो मैं ये चीज़ मजाक में बोली थी भाई। तो ये देखो भाई, एक बहुत पर्सनल अपने 1-to-1 बेस्ड है, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यू जूनियर गर्ल हैज जॉइन्ड माई स्कूल, शी इज वेरी हॉट एंड एवरी बॉय इन माई स्कूल इज फॉलिंग फॉर हर, but no one has guts to talk to her. What unique should I do to approach her in person? On what topic should I start the talk with her? Pick my question please. Bro, मैं सही बता रहा हूँ, लड़की जितनी हॉट है ना, I am not shitting you, तुम उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्जेशन रखो, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना, 99% लड़के यही सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या बोल दूँ, क्या अलग कर दूँ, ये सब मत करो। बिलीव मी, उसके साथ ऑलरेडी ये चीज़ पहले हुई होगी, तो ऐसे में यू जेन्युइनली जस्ट गो एंड टेल हर हाई, ठीक है, व्हाट क्लास आर यू फ्रॉम, ठीक है, बस जस्ट पुल द कॉन्वर्जेशन, आई एम योर सीनियर। तुम्हें, मुझे पता है, मुझे भी फनी लगता है, तुम भी इस चीज़ को बहुत स्टूपिड समझ रहे होगे, बट बिलीव मी, गर्ल्स गेट टर्न्ड ऑन, गर्ल्स एक्चुअली, लड़कियों को तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो जब तुम एक्चुअली उनसे डरते नहीं हो, तुम कॉन्फिडेंट होते हो, और तुम्हारे अंदर की इमोशनल स्ट्रेंथ जब लड़की को दिखती है कि ओ माय गॉड, इसने इतना ब्लंटली मुझे अप्रोच किया। याद रखो, छेड़ना नहीं है, ज्ञानचोद लोगों के लिए बोल देता हूँ, मतलब जो लोग आ जाते हैं ना भाई छेड़ने के लिए बोल रहे हो, नहीं ब्रो, छेड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो तुम जितना ब्लंट और स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंट दिख सकते हो ना ब्रो, तुम्हारे चांसेस उतने हाई हैं, मतलब बिलीव मी इट वर्क्स, तुम बस मेरे कहने पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के मॉडर्न ज़माने में क्या हमको लड़की की वर्जिनिटी को लेकर सोचना चाहिए या नहीं? और शादी तो करनी ही है सबको, तो वर्जिनिटी मैटर करती है क्या? फॉर मी इट रियली मैटर्स, बट आई वॉन्ट्स टू नो वॉट डू यू थिंक अबाउट इट। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं इस चीज़ का हाँ या ना में आंसर नहीं देने वाला हूँ, बट मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो बायोलॉजिकली हम लोगों के अंदर दी हुई हैं, मतलब कुदरत ने बनाई हुई है। तो दैट इज़ कि हम लड़के वी विल ऑलवेज डिज़ायर अ प्योर गर्ल, ठीक है, अ वर्जिन गर्ल, मतलब वर्जिन और प्योर, मतलब हाँ, हम लोगों को ऐसी चाहिए होती है विथ लेस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मतलब हम लोग नेचुरली इस तरह से वायर्ड है। और इवन गर्ल्स, लड़कियों की भी उनके माइंड में इस तरह से उनकी सेक्सुअलिटी को सीधा उनकी गर्ल्स आर डिज़ाइंड टू कि अपनी सेक्सुअलिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, उनके माइंड में, ठीक है, मतलब मैं नेचुरली बता रहा हूँ, मैं हाँ ना में जवाब नहीं देने वाला। और इसी वजह से देखो, मैं ऑब्वियसली अब वर्जिन है या नहीं, देखो अब तुम खुद बोल रहे हो कि इट रियली मैटर्स, तो ब्रो अगर तुम्हें मैटर करता है तो इट इज़ फाइन ब्रो, जस्ट मतलब अगर देखो तुम पूछ तो सकते नहीं हो आर यू वर्जिन, बट तुम्हें समझना पड़ेगा भाई ये चीज़। इस चीज़ का मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बट मैंने तुम्हें 2-3 चीज़ें बता दी हैं कि हाँ भाई ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो शुड आई डायरेक्टली टू माई आइल्स स्पीकिंग पार्टनर दैट आई वॉन्ट टू डेट यू एंड आई ओनली स्पेंट अबाउट 2 minutes विद हर इन केबिन। भाई थोड़ा सा मतलब अच्छे से लिखा करो, ठीक है। शुड आई आस्क डायरेक्टली टू माई स्पीकिंग पार्टनर? ब्रो तुम लड़की को कभी भी ये नहीं बोलते हो दैट आई वांट टू डेट यू, ठीक है, यू मतलब डेट यू वर्ड नहीं यूज़ करना होता है, ठीक है। हे लेट्स गो आउट, ठीक है। अगर तुम उससे बार बार, अगर तुम उससे पहली बार मिल रहे हो, तुमने बिल्कुल भी, मेरे पास तुम्हारी सिचुएशन डिटेल में नहीं है, तो
फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लड़की को पहली बार मिल रहे हो तो और तुम्हें पता है उसके बाद नहीं मिल रहे हो, तो उसका पहले फ़ोन नंबर, जस्ट आस्क फॉर अ फ़ोन नंबर, ठीक है। एंड समटाइम्स यू इवन आस्क हर कि लेट्स गो आउट समटाइम, ऐसे पूछना होता है मतलब। और एंड यू कैन जस्ट से कि वी कैन एक्चुअली प्रैक्टिस, मतलब कि हम लोग शायद और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफ आर स्पीकिंग स्किल्स, लेट्स गो आउट एंड मीट समटाइम समवेयर एल्स, ऐसे करके जस्ट पुल दी कॉन्वर्जेशन ब्रो। इतना नहीं सोचना होता है। अगर तुम एक स्पेसिफिक लड़की के लिए इतना फंसोगे ना ब्रो, तो तुम कभी भी सही लड़की के साथ एंड अप नहीं हो पाओगे। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन आई फ्रीक्वेंटली मूव ऑन इन माई लाइफ विद पास्ट बेस हैप्पीनेस and a lot of enjoyable memories? Please answer. I have already comment on your story before you didn't reply. तो भाई तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पास्ट में बहुत सारी खुशी वाली यादें जुड़ी हुई हैं जिनसे तुम्हें मूव ऑन करने में दिक्कत हो रही है। तो ब्रो इसका बेस्ट तरीका यही है कि तुम नई यादें क्रिएट करो, नए मोमेंट्स क्रिएट करो भाई, नहीं तो तुम पास्ट में ही जीते रहोगे, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई यू हैव नाइस हेयर, व्हाट इज योर हेयर केयर रूटीन? ब्रो मैं देखो मेरा बहुत अलग चलता है, मतलब मैं ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मेरे को पूछा है मेरा क्या है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम लोग भी यही करो। तो ब्रो मैं एक सिंपल सा शैम्पू यूज़ करता हूँ। मैं कभी कभार मुझे वीडियो शूट करने होते हैं तो थोड़ा बहुत हेयर वैक्स अप्लाई करता हूँ, इसीलिए शैम्पू थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। बाकी ऑयल वगैरह इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, कभी कभार ऐसे ही बैठा हूँ मन कर गया ऑयलिंग करने का तो हाँ। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि मैं हर 3 हफ्ते में या मैक्स टू मैक्स 4 हफ्ते में मैं हेयर कट नहीं कराता हूँ, मैं हेयर स्टाइलिंग करवाता हूँ, जहाँ पे मुझे अपना बस यही हेयर स्टाइल मेंटेन करना है। इस तरह से मेरी अप्रोच रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई एक्स मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती बट शी वांट्स टू बी फिजिकल। ब्रो देखो अगर तुम अपनी एक्स से इमोशनली अटैच्ड हो, जो मुझे लग रहा है तुम हो, तब तुम फिजिकली मत हो, क्योंकि तुम बस डिस्ट्रॉय हो जाओगे। देखो अगर वो तुम्हारे साथ कमिटमेंट नहीं चाहती है तो बेसिकली हो सकता है वो अपनी फिजिकल नीड्स के लिए तुम्हारे साथ आना चाहे, बट फॉर हर इमोशनल नीड्स और जहाँ उसे प्यार करना रहा तो भाई वो कभी भी तुम्हारी जो सेक्स की भी जो तुम्हें जो सेक्स भी मिल रहा था ना ब्रो, वो भी कट हो जाएगा और इमोशनली भी तुम्हें डिटैच होना पड़ेगा। तो तुम्हारे फ्यूचर में लौड़े लगने तय हैं, इसीलिए अभी से ही कोई बात नहीं भाई, दूसरी लड़कियां ढूंढो। इतना बड़ा चैनल खोल के रखा है भाई, हजारों वीडियो डाल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई फ्रीक्वेंटली नोटिस दैट सम ऑफ my village girls are staring and laughing at me, sometimes expressing strange reactions towards me. What response should I do? Bro, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं सही बता रहा हूँ, व्हेनेवर मैं कभी भी नोटिस करता हूँ, मैंने ये चीज़ अपने वीडियो में भी बोली अभी के, मैं कभी भी व्हेनेवर आई नोटिस कि भाई एक लड़की मेरी तरफ देख रही है, तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं इतना प्लेफुली जाके बोलता हूँ हे व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो वो उसके बोलती है नहीं मैं नहीं कुछ भी कर रही है वो। देन यू जस्ट से व्हाट आर यू, मतलब अब तुम ये भी बोल सकते हैं हे व्हाट आर यू लाफिंग एट, ठीक है, थोड़े चैलेंजिंग में। एंड देन यू सडनली ड्रॉप योर फ्रेम, ऑलराइट व्हाट्स योर नेम, खत्म। ब्रो देखो थोड़ी इंट्रोडक्शन के लिए ना इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट है, मैं सही बता रहा हूँ। यहाँ पे ही तुम्हारी अप्रोच 90% लॉन्डो से बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है। Next question. Having fun conversation seems pretty hard with girls. Keep running in my mind that do not have to be boring. मतलब conversation बोरिंग ना हो भाई, कम बात करो लड़कियों से, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, कॉन्वर्जेशन भी देखो बनाओ, ठीक है, बट मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग में मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 3-4 स्टोरी रटी हुई हैं मेरे पास्ट की, जिसको मैं बहुत इमोशंस के साथ सुनाता हूँ। लड़की एक्चुअली आंखें खोल के सुनती है ब्रो, मतलब आंखें खोल के, मतलब उसकी जो प्यूपल्स होती हैं वो भी डायलेट हो जाती हैं, इतने ध्यान से वो मेरी स्टोरी सुनती है, इतनी इंटरेस्टिंग तरह से। मैं सेम स्टोरी हर लड़की को सुनाता हूँ भाई। तो अपनी ये स्टोरी टेलिंग सीख लो, या तो दूसरी चीज़ जो एक खामोशी बन रही है ना कॉन्वर्जेशन में, वो खामोशी बनने दो, लेट द गर्ल इनिशिएट, लड़की को बर्डन आने दो कॉन्वर्जेशन बना के रखने का। इसी तरह से वो लड़की तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट करती है, और जब तक लड़की तुम्हारे अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है, उसको तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ी देर चुप रहना भी जायज़ है। और तीसरी चीज़ मैं इसीलिए लोगों को बोलता हूँ कि इतना टाइम नहीं दिया जाता है लड़कियों को, मतलब अगर तुम एक पर्पस वाले आदमी हो, जो कि तुम्हें होना चाहिए, तो इतना नहीं कि तुम लड़की के साथ बोर हो रहे हो। मुझे पता है जहाँ पे कॉन्वर्जेशन डेड वगैरह होने वाला है, ओके आई विल सी यू सम टाइम, खत्म ब्रो, दैट्स ऑल। इतना नहीं करना होता है।
Next question. Bro, I recently approached an unknown girl in my college by giving her compliment, but she said, sorry, I'm not interested, but I felt more attracted to her after conversation. What should be my next step to start conversation with her? By the way, your videos are great. Bro, अभी के लिए तुम वो डील हार चुके हो, और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ऐसी लड़कियों को ठीक कैसे करना होता है। ब्रो, मैं बहुत देसी बंदा हूँ यार, मेरे मुंह से ना ऐसी चीज़ें निकलती हैं यार भाई, तो एकदम ही ऐसे मत सोचना कि सार्थक बोल रहा है तो सब सही बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में मैं जनरली क्या करता हूँ, हम मुझे भी होता है कि ब्रो इतनी सही लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बट आई टेल यू वन थिंग, ऐसे में मैं हमेशा या तो उससे बेटर या तो एटलीस्ट वैसी लड़की या उसके नीचे भी, भाई मैं ऐसे रेट नहीं कर रहा हूँ ब्यूटी पे, बट अब ये मार्केट उस पर चलता है तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो तुम दोनों दूसरी लड़की को कॉम्प्लीमेंट करो, वो तुम्हें हाँ बोल देगी तो तुम इस लड़की के बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि रिजेक्शन माइंड को ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। तो यही बात है। और बात रही इसकी, जब ये लड़की तुम्हें देखेगी ना 3-4 लड़कियों के साथ चिल करते हुए, शी विल कम बैक टू यू, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग पॉसेसिव एंड बीइंग मैस्कुलिन? ब्रो देखो, मैं तुम्हें इन दोनों टर्म्स को बिल्कुल साइड में रख दो, ठीक है। पॉसेसिव भी बहुत, ब्रो गर्ल शुड बी पॉसेसिव फॉर यू, ठीक है, क्योंकि पॉसेसिव होना इज़ अ साइन ऑफ इमोशनल वीकनेस, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखो कि ये चीज़ मैनिपुलेशन नहीं है, बट बिलीव मी ब्रो, अगर लड़की को तुम्हारे साथ इमोशनली वीक फील होता है देन ओनली शी कैन लव यू, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एंड बीइंग मैस्कुलिन, पहली बात तो ये दोनों चीज़ें कंपेयर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। एंड बीइंग मैस्कुलिन इज पुटिंग योर सेल्फ अबव एवरीथिंग, ठीक है। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर पर्पस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके हिसाब से लड़की ऑटोमेटिकली तुम्हारे हिसाब से बिहेव करने लगती है। मतलब सही में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तुम मुझे डिफरेंस पूछ रहे हो कि एक कैमरा और एक माइक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो, इन माई क्लास आई टीज अ गर्ल एंड सडनली आफ्टर अ वीक शी सेड यू आर इन माई बिग पिक्चर. Next day, after asking her what its meaning, her reaction was like, let it go. Will you explain this situation? देखो, सबसे पहली चीज़, या तो तुम ऐसे में सिंपली उसी समय तुम्हें पूछ लेना चाहिए था, ठीक है, कि what do you mean, ठीक है। मतलब what do you mean भी अगर तुम पूछ रहे हो ना, तो ऐसे मत पूछो अच्छा इसका मतलब क्या होता है। You have to ask her what do you mean, what does that even mean, ठीक है, कि मतलब तुम stupid हो, ऐसा, क्योंकि तुमने सही तरह से अपने स्टेटमेंट को रखा नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कभी भी लड़की को पास्ट के बारे में कोई भी जिक्र मत करना, नेवर एवर, बिकॉज इट शोज दैट यू लिव इन योर माइंड, एंड इफ़ यू लिव इन योर माइंड दैट मीन्स दैट लड़कियों के, मतलब बहुत सारी लड़कियों के हिसाब से दैट मीन्स कि यू आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रियल वर्ल्ड एंड यू लिव इन योर माइंड, दैट इज़ वाई यू आर एन इमोशनल मैन। तो कभी भी पास्ट के बारे में बात मत करना। तो अभी वो लेट इट गो, मतलब ठीक है, आगे बढ़ो, बात करनी है करो, नहीं करनी मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय सार्थक भाई, माय क्वेश्चन इज हाउ टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल हु एक्सेप्टेड टू मीट मी इन पर्सन इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ हर व्हेन वी आर इन अ डेट, डूज एंड डोंट्स दो भाई। लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रो, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऐसे में बताता हूँ क्या करना है। मैं जब भी किसी लड़की से पहली बार मिलता हूँ, तो मतलब अगर वो फर्स्ट डेट में ही है तो यू हैव टू, ब्रो देखो मेरा कंसेप्ट कैसा है, मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेता हूँ कि मुझे उस लड़की को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम आई कीप माई इंटरेस्ट लेवल। और उस समय मैं सही में आई एम फ्लर्टिंग बाय रिजेक्टिंग हर, बाय डिस्क्वालीफाइंग हर, ठीक है। मतलब आई मेक श्योर कि वो मुझसे ऐसे बात कर रही है, मतलब वॉट एवर, मैं ऐसे, मैं सड़े से, देखो अगर उसने तुम्हें हाँ बोला है दैट मीन्स दैट देयर आर चांसेस कि वो लड़की तुम्हें लाइक करती है। तो मैं ऐसे में क्या करता हूँ, मैं जानबूझ के स्टूपिड चीज़ें भी बोलता हूँ, और ना ब्रो लड़की उसका ओके एंड देन, मतलब तुम समझ रहे हो ऐसे ही करती रहती है ब्रो। तो ब्रो मैं बस उसको उस मोड में रखता हूँ, यू नो, बिकॉज इवन शी हैज़ अ प्रेशर, उस लड़की के माइंड में भी प्रेशर है कि मैं सार्थक को अच्छी लगूं, तो इस चीज़ का ही फ़ायदा उठाओ, ठीक है। तो ब्रो बहुत, मैं थोड़ा सा अपने अंदर हल्की सी, कभी कभार एकदम मैच्योरिटी से बिहेव कर दो, ठीक है, कभी कभार थोड़ा सा अपना चाइल्ड लाइक बिहेवियर रखो, बट याद रखना नीडी नहीं लगनी चाहिए। चाइल्ड लाइक मीन्स तुम अपनी खुद की एनर्जी में हो, ठीक है, यू डोंट केयर व्हाट शी थिंक्स अबाउट यू, तुम थोड़े से, यू नो, दैट इज़ व्हाट, मैं इतना नहीं सोचता हूँ, ठीक है। सो गाइज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोग अगर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में #AskSarthakGoel के साथ आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपका क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश करूँगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लाइव भी आने वाला हूँ। बाय।